राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 3 दिसंबर और दिन है बुधवार और आज तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर के 12:26 पर होगी और जिसका समापन अगले दिन सुबह के 8:37 पर होगा। तो आज का दिन बड़ा ही पावन है। आज आप नित्य नेम की कथा सुनिए, फिर आज का महात्म। जिसने न जाने कितने लोगों का भाग्य बदल दिया, भगवान विष्णु की कृपा से बिना बुलाए चली आती है। आइए सुनते हैं इस पावन विस्तृत कथा को। गिर जाए, भक्ति उसे उठाकर फिर से दिव्य पथ पर खड़ा कर देती है। अब मैं आपको आज का महात्म सुनाऊंगी, उससे पहले आप सुनिए सीता माता की नित्य रोज की कहानी। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं।
पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। अब आप अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा सुनिए। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उधम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा की बातें कही। 3 बार भगवान ने अन्नपूर्णा 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 कहा। यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिन चलते चला गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में मिली। सुंदर सरोवर देखना और किनारे उनकी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनाती और सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस बार बार कहती। यह अघन मास की उज्ज्वली रात्रि थी और आज से व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, मानो उसे वह मिल ही गया हो। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, यह आप क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, इस व्रत पूजा से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है और इसे कब और कैसे किया जाए, कैसे यह व्रत विधि होती है, मुझे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक 21 गांठों का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि बातें न बने तो 1 दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या धृत कुंवारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूख से कुछ पड़ गया हो तो 1 दिवस तक उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले,
लूलो को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, जो जिस कामना से करे। माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो बहुत दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य ही देंगे। इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। पूरा व्रत हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जैन पूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का सिंहासन मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बंधे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत क्या है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति सब कुछ उमड़ गई और छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे ही शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बधाई देने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा सुंदर संतान नहीं है, इस कमाई का क्या करोगे। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह किया और सुलक्षणा को शोथ का दुख सहना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघान मास आया। नए बंधन से, नए पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हैं। इस व्रत के कारण हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। माता जी का प्रताप है तो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ बैठा और व्रत रखा। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने कहा, भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी बीच नई बहू ने उसका व्रत तोड़ सूत बांधकर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू को रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। वह फिर सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया और माता जी के चरणों में गिरकर रुदन करने लगा। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय के मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुनकर उन्हें बुलाया और अलग घर रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। जय हो अन्नपूर्णा माता की। अब आप आज के मार्गशीर्ष मास के अध्याय का श्रवण कीजिए। बहुत समय पहले कुशावती नामक एक सुंदर गांव था, जहां सभी लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते। गांव में एक अत्यंत गरीब किंतु सच्चा भक्त रहता, जिसका नाम ध्रुवसेन था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः नारायण नमः जपता और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करता। गाँव में ही एक धनी व्यापारी भैरवदास था, घमंडी, अहंकारी और गलत तरीके से धन कमाने वाला।
उसे धुरसेन की भक्ति कभी पसंद नहीं आती। वह कहता, गरीब लोग भगवान का नाम लेकर सिर्फ भाग्य बदलने का सपना देखते हैं। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया, नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम सबको विष्णु भगवान की सामूहिक पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास का यह समय स्वयं भगवान को प्रिय है। पूजा की तैयारी हुई। भैरवदास पूजा का नेतृत्व में गया क्योंकि वह अमीर हूँ, लेकिन ग्रामीणों ने कहा, पूजा का नेतृत्व धन से नहीं भक्ति से होता है, धुरसेन को करनी चाहिए। भैरवदास को अत्यंत क्रोध आया। उसने ईर्ष्या से आकर धुरसेन पर झूठा आरोप लगाया कि वह मंदिर के दान का अंश चुरा लाया है। गांव वाले भ्रमित हो गए। धुरसेन ने अपने उससे किसी चोरी नहीं, भगवान का साक्षी मानकर कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। सच सामने लाने के लिए लोग मंदिर में एकत्रित हुए। धुरसेन ने देवी के सामने खड़ा होकर बोला, हे नारायण, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य की परीक्षा करना। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर की वेदी से दिव्य प्रकाश निकला और भगवान की मूर्ति से मंद मुस्कान प्रकट हुई। अचानक मंदिर के कोने में अन्न का वह बड़ा थैला मिल गया जहाँ भैरवदास ने खुद छुपाया था। अब सच्चाई समझ गया। भैरवदास शर्म से गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने ईर्ष्या से यह पाप किया, मेरे अहंकार से मुझे अंधा कर दिया। धुरसेन ने उसे क्षमा मांगी और कहा, मार्गशीर्ष का यह मास सबको सत्य का मार्ग दिखलाता है और सत्य पर ले जाता है। प्रेम से बोलिए मार्गशीर्ष मास की जय।